हरे कृष्णा। संघर्ष का दूसरा नाम जीवन है, लेकिन आपने कभी सोचा कि संघर्ष का दूसरा नाम जीवन कैसे है? अगर जीवन है तो संघर्ष में वो कौन सी वस्तु है जो उसके जीवन को संघर्षमय बना दिया है? उसका मन। तो दोस्तों, आपको मैं आज कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूं जिससे आप, जो आपका माइंड है, आप मेंटली स्ट्रांग बन सकते हैं। मेंटली स्ट्रांग बनना एक इंसान की बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्यों ज़रूरत चीज़ है, मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसे कोई न कोई ऐसे परिस्थिति से गुजरना पड़ता है जहाँ पे उसको मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ता है। लेकिन जो लोग मेंटली स्ट्रांग नहीं होते हैं वो डिसीजन नहीं ले पाते, वो परिस्थिति को झेल नहीं पाते और क्या हो जाते हैं, हार मान जाते हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आप उसको अगर फॉलो करते हैं तो आप मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। तो पहला टिप्स क्या है, जो इंसान मेंटली स्ट्रांग बनना चाहता है उसको छोटे छोटे चैलेंज लेना सीखना चाहिए। क्योंकि अब उसको अगर हम बड़ा चैलेंज देते हैं, उसके लाइफ में कोई बड़ा चैलेंज आता है तो चैलेंज को फेस नहीं कर पाएगा। तो क्या करे, कुछ ना कुछ छोटा चैलेंज ले, छोटा छोटा लगे कार्य जो उसको लगता है मैं कर नहीं पाऊंगा, तो उसको उसमें क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए चैलेंज को। तो चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा तो हो सकता है वो करेगा या फिर गिरेगा। करेगा तो क्या हो जाएगा, सक्सेस होएगा। तो सक्सेस अगर हो जाएगा तो क्या होगा, उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा। अगर कॉन्फिडेंस मिल गया उसको तो वो क्या करेगा, उसको सेकंड स्टेज में है बड़ा चैलेंज ले, इससे बड़ा चैलेंज ले। जब बड़ा चैलेंज लेगा तो फिर क्या करेगा, हो सकता है उस चैलेंज को एक्सेप्ट तो कर लिया है, सक्सेस मिले या फिर सक्सेस ना मिले। अगर सक्सेस उसको मिलता है तो फिर क्या करेगा, उसके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्योंकि इंसान को उसका कॉन्फिडेंस ही उसको आगे बढ़ाता है। अब एक कॉन्फिडेंस क्या करती है, उसकी मेमोरी को, उसकी विल पावर को स्ट्रांग कर देता है। जब इसी तरह से प्रैक्टिस करेगा, इसी तरह से प्रैक्टिस करेगा तो एक दिन क्या करेगा, एक दिन बड़ा चैलेंज ले लेगा और बड़ा चैलेंज लेगा, उसको सक्सेस करेगा। इससे वो क्या होगा, मेंटली स्ट्रांग बन जाएगा। मैं आपको दूसरा पॉइंट बताने जा रहा हूं। दूसरा पॉइंट देखिए, एक ऐसा है जहां पे लोग अपने मेंटली को स्ट्रांग इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो नकारात्मक विचारधारा वाले के साथ रहते हैं। आप उनको देखिए, जो लोग मेंटली स्ट्रांग हैं वो लोग हमेशा पॉजिटिव लोग के साथ, सकारात्मक विचारधारा के साथ रहते हैं। लेकिन हम किसके साथ रहते हैं, सबसे ज्यादा अपने फोन के साथ रहते हैं। जो ये फोन आप देख रहे हैं, इस फोन के साथ सबसे ज्यादा होते हैं। और फोन हमें क्या करता है, हो सकता है कुछ समय हमें सकारात्मक विचारधारा दे, लेकिन मैं 95% बता रहा हूं, इसमें नकारात्मक चीज को देखते हैं और नकारात्मक चीज हमारे माइंड में फीड होती है। अब नकारात्मक चीज हमें क्या करती है, और नेगेटिव जोन में लेके जाती है। और नेगेटिव जोन इंसान के अंदर अगर नकारात्मक चीज आ गया, वो इंसान कभी भी सकारात्मक सोच नहीं सकता है और कोई बड़ा चीज को एग्जाम नहीं दे सकता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि हमें किसके साथ रखना है, सकारात्मक लोगों के साथ। अगर आप मेंटली स्ट्रांग होना चाहते हैं तो आप चूज करिए किसके साथ रहना है। आप प्रैक्टिस करिए, एकदम से नहीं होगा, एकदम से नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस कर करके करने की आदत डालना पड़ेगा आपको। जब इस तरह से आदत डाल देंगे तो क्या हो जाएंगे, आप मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे। तो दूसरा नंबर टिप्स, हमें क्या करना है, नकारात्मक लोगों के साथ नहीं रहना है और हमें क्या करना है, सकारात्मक विचारधारा के साथ रहना है। इससे क्या हो जाएगा, आप मेंटली स्ट्रांग बन जाएंगे। तीसरा नंबर है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो क्या है, सेल्फ अवेयरनेस। अगर जो लोग मेंटली स्ट्रांग होना चाहते हैं उनको सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। और सेल्फ अवेयरनेस के मैं 3 पॉइंट आपको बता रहा हूं। उसको अवेयर होना चाहिए अपने थॉट के ऊपर, अपने इमोशन के ऊपर, अपने बिहेवियर के ऊपर। अगर आपने 3 चीज को ऑब्जर्व किया, थॉट, इमोशन, बिहेवियर, थॉट, इमोशन, बिहेवियर, इससे क्या हो जाएगा, आप अपने आप को देख पाएंगे कि मैं नकारात्मक तो सोच नहीं रहा हूं, मेरी इमोशन क्या, कुछ ऐसी तो इमोशन क्रिएट नहीं कर रहा हूं मैं खुद से, या फिर कुछ मेरा ऐसा बिहेवियर नहीं है जिसकी वजह से मैं नेगेटिव हो रहा हूं, मेंटली वीक हो रहा हूं। तो 3 चीज क्या करेगा, आपको मेंटली स्ट्रांग बनाएगा। क्योंकि तीनों चीज को क्या करना है, आपको सही करना है। आपका बिहेवियर ऐसा नहीं रखना है जिससे आपको मेंटली नेगेटिव हो। आपका बिहेवियर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, आपके अंदर कुछ नेगेटिव इमोशन नहीं होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, आपका थॉट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। वो हर परिस्थिति में खुश रहता है। हर परिस्थिति में खुश रखने के मतलब क्या है, मैं बहुत लोगों को देखा हूं जो हर परिस्थिति में दुख रहते हैं, तो दुख रखने की प्रैक्टिस हो जाती है, उनको दुख रखने की प्रैक्टिस हो जाती है। अगर आपके अंदर भी ऐसी प्रैक्टिस हो गई है तो आपको क्या करना है, आपको हर परिस्थिति में खुश रखने की प्रैक्टिस करिए।
बिकम पॉजिटिविटी, बिकम हैप्पी इन द ऑल सिचुएशन। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे हर परिस्थिति में खुश रहने की, तो आप क्या, आपके बॉडी में पॉजिटिविटी थॉट प्रोसेस क्रिएट होगा। अब पॉजिटिविटी थॉट क्या करेगा, आपको मेंटली स्ट्रांग करेगा। और उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, जो मेंटली स्ट्रांग लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, कोई भी कार्य करने के लिए आपके अंदर विल पावर बहुत जरूरी है। क्योंकि आपके अंदर विल पावर होगा तो आप बड़े से बड़े कार्य को कर सकते हैं। तो विल पावर कहां से आती है? विल पावर कोई बाहरी चीज नहीं है, जिम करने से नहीं आएगी आपको। विल पावर जिम करने से नहीं आएगा, आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि मन, बुद्धि, अहंकार ये सटल चीज है और सटल चीज को सटल चीज ही स्ट्रांग करती है। इसलिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? गीता पढ़ना, भगवत गीता पढ़ना। भगवत गीता पढ़ने से अर्जुन क्या था, डिमोटिवेटेड हो गया था, लेकिन पॉजिटिव हो गया, मेंटली स्ट्रांग हो गया। और मेंटली स्ट्रांग ऐसा हुआ कि युद्ध कर गया और कुरुक्षेत्र में पांचों पांडवों की विजय हो गई। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? भगवत गीता पढ़िए। और उसके अलावा हम सबसे महत्वपूर्ण एक एडवाइस देते हैं कि आप मेंटली स्ट्रांग रहना चाहते हैं तो एक हमारा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। जब आप इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो क्या होता है, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मक विचारधारा का थॉट प्रोसेस क्रिएट हो जाता है। इससे क्या हो जाते हैं, आप मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।